हाँ, तो मैं आप सभी भाइयों बहनों को दिल से सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति सारणी को याद करने का ट्रिक को सीखने वाले हैं। आप दोस्तों इसको ट्रिक बोल लीजिए, टेक्निक बोल लीजिए, जो मन करे वो बोल लीजिए। अगर दोस्तों आप इस टेक्निक को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप हो सकता है कि कभी भी इस त्रिकोणमिति सारणी को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उस टेक्निक को हम समझने वाले हैं और यह भी हम समझेंगे कि आखिर इसको हम पूरा कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको एक गाना याद होना चाहिए। वह गाना यह है, 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। अभी आपको याद नहीं ना हुआ, कोई बात नहीं, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिए। देखिए इस गाना का जो है आपको इसमें लिखना होगा। मैंने आपको अभी बोला 0 मतलब तो आप समझते हैं ना, यह वाला 0 का बात हो रहा है। 0 आधा का मतलब दोस्तों होता है 1/2। ठीक है, आधा का मतलब क्या होता है 1/2। और उसके बाद हमने बोला 0 आधा आधे पे रूट। देखिए आधे पे रूट का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। देखिए आधा मतलब तो आप समझते हैं कि 1/2 होता है। अब हम बोल रहे हैं कि आधा पे रूट है, यानी कि दोस्तों इस 1/2 पे रूट। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है कि इसे एक रूट अंडर 1/2 के यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि रूट के अंदर से एक हमेशा निकल जाता है। यानी कि अगर कहीं भी रूट के अंदर एक रहे तो वह बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों एक जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बटा है तो बटा दे सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कि रूट के अंदर से 2 कभी भी बाहर नहीं निकलता है, चूंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, 1/रूट के अंदर 2। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 1/रूट के अंदर 2। ठीक है, फिर से मैं गाना का बोल देता हूँ। 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 या फिर रूट 3/2। यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट 3/2। देखिए इसको हम बाटा भी बोलते हैं, बाई भी बोलते हैं, अपॉन भी बोलते हैं इस वाले को। ठीक है, तो वही हम बोले हैं 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 1 मतलब कि 1। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि प्यारे सर, लगता है हमको भूलिया रहे हैं का, ये तो सब साइन का ना मान होता है। अरे भाई आप ठीक समझे, साइन का ही मान है। लेकिन आप लोग अगर इसको गाना की तरह याद करेंगे ना तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। यूट्यूब पे बहुत ऐसा ट्रिक मिल जाएगा जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसको भुलाने का बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन इसको तो भाई मैं गारंटी देता हूं कि कभी नहीं भूलिएगा। इसको गाने का तरह याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। 0 आधा मतलब 1/2 आधे पे रूट। अब 1/2 पर हम रूट चढ़ाएंगे तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 1/रूट के अंदर 2 हो जाएगा। और उसके बाद रूट 3/2, बाई मतलब कि बाटा, रूट 3/2 और 1। तो इसको आप लोग गाना की तरह याद कर लीजिए। और देखिए जब आप साइन का मान निकालना लिए तो यह जो आप जानते हैं कि कोसेक तक होता है, तो आप इन सभी के पूरा मान को निकाल लेंगे एकदम आसानी से। देखिए अब आपको कॉस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको आपको पलट के लिखना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको इसका मान निकालना है यानी कि cos 0 का मान, तो यह जो आप 1 देख रहे हैं सबसे अंतिम, इसको आपको सबसे पहले लाना होगा। यानी कि इस 1 को आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस तरीके से आप बनाते जाएंगे। इसको निकालना होगा तो इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर इसको मानना होगा तो फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर इसको निकालने के लिए इसको यहाँ पे लिख देंगे और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रूट 3/2, और यहाँ पे है 1/रूट के अंदर 2, उसके बाद है 1/2 तो 1/2, और सबसे अंतिम यहाँ पे 0 है तो 0। फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर आप साइन का मान निकाल लिए तो आप कॉस का मान आसानी से निकाल लेंगे। इसको आप लोग लिख दीजिएगा गाने की मदद से, इसे इसको पलट दीजिएगा। यानी कि इन सबको पहले लिख दीजिएगा और इसको बाद में लिख दीजिएगा। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस तरह आप लोग लिख लेंगे। देखिए साइन का भी मान निकल गया, कॉस का भी मान निकल गया। अब आपको दोस्तों टेन का मान निकालना है। और इसमें दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग कभी भी थीटा का प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल साइन कोस टेन कोट से कोस लिखिएगा, से कोसेक लिखिएगा। और यहाँ पे ए बी सी कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखिएगा, केवल साधारण सा आपको लिखना रहता है। अब दोस्तों टेन का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को आपस में भाग कर देना होगा। और दोस्तों आप लोग एक सूत्र भी पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा।
इस सूत्र को तो आप दोस्तों किताब में जरूरी देखे होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो दोस्तों इसी सूत्र की मदद से सब टेन थीटा का मान निकलेगा, यानी कि आपको साइन थीटा में कोस थीटा से भाग दे देना है। कहने का मतलब है कि आपको जीरो में 1 से भाग देना है। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा, यानी कि टेन 0 डिग्री का मान जीरो होता है, ये आप भी जानते हैं, तो यह भी जीरो हो जाएगा। अगर आपको इसका मान निकालना है तो साइन 30 डिग्री में कोस 30 डिग्री से भाग देना होगा, तो टेन 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इसको भाग दीजिएगा तो देख सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा। तो दोस्तों ऊपर बच गया 1 और यहाँ पे बच गया रूट के अंदर 3, यानी कि यह हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है और यहाँ पे 1/√2 है, और इनके बीच में जब यहाँ पे बाटा लगाइएगा तो दोस्तों यह कट जाएगा पूरा का पूरा। देखिए कहने का मतलब क्या है, अब मैंने आपको अभी ये फार्मूला बताया, इसी फार्मूले की मदद से निकालना है। देखिए यहाँ पे 1/√2 है तो आप यहाँ पे 1/√2 दे दीजिए, पूरा का बाटा फिर से यहाँ पे 1/√2 दे दीजिए। ठीक है। अब आप जानते हैं कि दोस्तों 1 से 1 खत्म हो जाएगा और √2 से √2 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 बच रहा है। देखिए जब सब आपस में कट जाता है तो इसका मतलब है कि 1 रहता है, तो यानी कि दोस्तों इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो उसी 1 को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो उम्मीद है कि जो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, हमेशा 1 ही बचेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1 लिख देना है। अब दोस्तों इसको भी आपको काटाना है इसका मान निकालने के लिए। तो देख सकते हैं कि बाटा के नीचे से बाटा के नीचे वाला संख्या कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे √3/1 बच जाएगा। ठीक है। और बटे के नीचे दोस्तों 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि दोस्तों ये सिंपल सा √3 ही हो जाएगा। आप लोग दोस्तों आप चाहें तो इस तरीके से करके देखिएगा ना, तो ये √3/1 बचेगा और बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता, यानी कि सिंपल सा √3 हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों इसका मान निकालना है तो क्या करिएगा कि 1 में 0 से भाग दे दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो हमेशा मान जो है अपरिभाषित आता है, यानी कि हमेशा आंसर अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट। ठीक है। और अपरिभाषित को हम ऐसा भी दर्शाते हैं, या फिर आप चाहें तो हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, इसको हम सूतल 8 से दर्शाते हैं। देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका आंसर 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तब उसका आंसर अपरिभाषित आएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे है 0/1, यहाँ पे यही वाला केस लागू हो रहा है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन यह इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि 1 ऊपर हो जा रहा है और 0 नीचे हो जा रहा है, तो इसका आंसर अपरिभाषित आएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह आएगा। तो दोस्तों 10 का थीटा का भी मान आप लोग निकाल लिए, इसमें आपको थीटा का प्रयोग नहीं करना है, चूंकि थीटा का मतलब होता है कोण, और ये सब तो कोण तो ही है। ठीक है। अब देखिए आपको कॉट का मान निकालना है, तो जब 10 का मान निकाल लिया ना तो कॉट का मान भी निकालना आसान हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा कि इसी को यहाँ पे पलटा दीजिएगा। जिस तरह हमने देखा कि ये साइन का मान हम निकाल लेते हैं और उसको इस तरह पलटा कर इधर लिख देते हैं, इसका इधर करके लिखते चले जाते हैं। ठीक है। तो हमारा कॉस का मान निकल जाता है। उसी तरह जब 10 का मान निकाल लीजिएगा इस तरह, तो इसको यहाँ पे ऐसे अंत वाले को पहले करते करते चली जाइएगा, यानी इसको पलट के लिख दीजिएगा। ठीक है। तो हमारा कॉट का मान निकल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अपरिभाषित है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपरिभाषित लिखना होगा, यानी कि अंतिम वाले को पहले लिखते हैं, फिर अंतिम वाले में जो दूसरे नंबर पर आता है उसको शुरू के दूसरे नंबर में लिखते हैं, यानी कि इसको हम यहाँ पे अब लिखेंगे। √3 है तो √3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो आपको 1 लिखना होगा, और यहाँ पे 1/√3 है तो आपको 1/√3 लिखना होगा, और यहाँ पे सबसे पहले 0 है तो आपको सबसे अंतिम यहाँ पे 0 लिखना होगा। इस तरह उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए आपको सेक का मान निकालना है, और दोस्तों अब जब आप सेक का मान निकालने लीजिएगा तो आपको कोसेक का मान निकालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेक का मान कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कोस का उल्टा सेक होता है। और दोस्तों आप एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो दोस्तों इसी फार्मूले की मदद से यह भी निकलेगा, यानी कि देखिए इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको सेक का मान निकालना है, सेक थीटा का, चूंकि सब थीटा है तो यहाँ पे आपको थीटा ही समझिएगा। अगर आपको सेक थीटा का मान निकालना है तो आप कोस थीटा का उल्टा कर दीजिएगा। समझ गए। देखिए 1 है ना तो आपको 1 का उल्टा करना है। और देखिए उल्टा मतलब आप समझते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे बाटा 1 लगा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे सिंपल से 1 लिखा है ना, तो आप समझिएगा कि इस 1 के नीचे बाटा करके 1 लिखा हुआ है। बाटा के नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है। तो जब आप इसको पलटाइएगा ना तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यानी कि दोस्तों यह फिर से 1/1 बचेगा। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि बटा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि दोस्तों केवल ऊपर वाला 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग सेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान को पलट देना होगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो देखिए यहाँ पे √3/2 है ना, तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यह हो जाएगा 2/√3। ठीक है। अगर आपको सेक 45 डिग्री का मान निकालना होगा तो cos 45 डिग्री को पलट दीजिए, तो यहाँ पे 1/√2 है, तो यह कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि बट्टा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर केवल सिंपल सा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसका मान निकालना है तो cos के मान को पलट दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो देखिए 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, चूंकि यह ऊपर भाग जाएगा और यह नीचे आ जाएगा। और बट्टा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं ना होता है, यानी कि केवल यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है। देखिए बाटा के नीचे 1 का, बाटा के ऊपर 1 का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पे बाटा के नीचे, बाटा के ऊपर 1 है तो आपको इसको 1 को लिखना होगा, लेकिन बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, बाटा के ऊपर 1 का वैल्यू रहता है। ठीक है। या बाटा के ऊपर है तो आपको यहाँ पे 1 देना होगा, इसको आप मत छुपा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपको इसका मान निकालना है तो इसको पलट दीजिए cos के मान को। अब देखिए 0 भी है तो कोई भी मैथ का संख्या है उसके नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है, तो 0 है तो 0/1 यहाँ पे यानी कि लिखा है, तो इसको क्या करेंगे कि यह ऊपर आ जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, और यानी कि दोस्तों यह हो जाएगा 1/0। 0/1 है तो 1/0 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको 1 में 0 से भाग देना होगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो उसका मान क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 ऊपर आता है, बाटा के नीचे 1 रहता तो इसका आंसर 0 होता, लेकिन अगर बाटा के नीचे 0 आ जाए तो उसका हमेशा आंसर, यानी कि उसका हमेशा अगर उसको सॉल्व कीजिएगा तो उसका मान यहाँ पे अपरिभाषित आएगा, यानी कि दोस्तों इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। और जब दोस्तों इसका आप लोग मान निकाल लीजिएगा तो आपको दोस्तों इसका मान निकाल लेना है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा गाना बाज रहा है। ठीक है। यहाँ पे पास में ही पड़ोस में हनुमान आराधना है। ठीक है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नॉइज आए, देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा मस्त गाना बज रहा है, राम कहानी। ठीक है। तो आप भी राम के भक्त हैं, अगर राम के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए आपको cos का मान निकालना है ना, तो आपको इसको यहाँ पे पलट के लिख देना होगा। तो यहाँ पे सबसे अंत में अपरिभाषित है, तो यहाँ पे अपरिभाषित आपको दे देना होगा। उसके बाद इसको यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद इस √2 को यहाँ पे लिख देना होगा, और यह 2/√3 है तो 2/√3 को यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। और इस 1 को आपको पहले लिख देना है। लीजिए दोस्तों इसका पूरा जो त्रिकोणमिति सारणी का जितना भी मान होता है 90 डिग्री तक पूरा निकल गया। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन, cos, tan, cot, sec, cosec लिखना है। ये नहीं कि tan के बाद cosec लिखिएगा, उसके बाद cos और सबसे अंतिम में cot लिखिएगा। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस लाइन को पहले आपको साइन लिखना है, उसके बाद cos लिखना है, उसके बाद tan लिखना है, उसके बाद cot लिखना है। ठीक है। टी वालों को पास रखना है, उसके बाद sec और सबसे अंतिम में cosec लिखना है। तो इस लाइन को आप लोग नहीं भुलाइएगा। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें दोस्तों आप लोग एक चीज़ को ध्यान से देखिए कि साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान दोनों एक जैसा है। जैसे साइन 45 डिग्री का मान 1/√रूट के अंदर 2 है, तो यहाँ पर भी 1/रूट के अंदर 2 है। तो याद रखिएगा कि साइन और cos का जो 45 डिग्री का मान होता है दोनों बराबर होता है। उसी तरह tan cot में होता है, tan 45 डिग्री का जितना मान होगा उतना ही cot 45 डिग्री का मान होगा। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। sec 45 डिग्री का जितना मान होगा उतना ही cos 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री का मान होगा। देख सकते हैं दोनों एक जैसा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते जाते थोड़ा भजन भी सुनते जाइए थोड़ा सा। कृपा से सारा काम हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा गाना बज रहा है। अब भाई हम चल रहे हैं भोज खाने। ठीक है। तब तक आप लोग मौज कीजिए और इसको याद कर लीजिए।